वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 26 अगस्त और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी क्वेश्चनों के पॉइंट को भी डिस्कस करते चलूँगा दोस्तों। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में कैमरन वाइट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, जैसा कि आप सभी पिक्चर में इनको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। दोस्तों, ये 4 टेस्ट सहित 91 ODI और 47 T20 मैचों को खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। ठीक है, यह घरेलू क्रिकेट में ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच उतना ज़्यादा नहीं खेला था। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वहाँ के संविधान की अलग रचना है। ठीक है, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होती है। ठीक है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। आप इन सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, यह आने वाले आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने UEFA चैंपियनशिप लीग 2019-20 को जीत लिया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बायरन म्यूनिख। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, बायरन म्यूनिख ने 1-0 से पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर UEFA चैंपियनशिप 2019-20 को जीत लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, इसका फाइनल मैच पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। ठीक है, इसी के साथ बायरन म्यूनिख का यह 6ठा यूरोपियन चैंपियनशिप लीग खिताब होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री की। तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम एंटोनियो कोस्टा है। अब बात करते हैं पुर्तगाल के राजधानी की। तो इसका राजधानी लिस्बन में है। ठीक है दोस्तों, और पुर्तगाल के राष्ट्रपति का नाम मार्सेलो रेबलो है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, पुर्तगाल के राष्ट्रपति का नाम मार्सेलो रेबेलो है। ठीक है, और पुर्तगाल की मुद्रा का नाम यूरो है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किसने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल फिलहाल में माई ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो दोस्तों, वायुसेना में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पे वायुसेना के सैलरी के बारे में, वायुसेना की दक्षता के बारे में, वायुसेना में योग्यता के बारे में सभी प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, जिनको कि शॉर्ट में RKS भदौरिया भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो इसको भी साथ में आप नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं नौसेना के अध्यक्ष की। तो उनका नाम दोस्तों एडमिरल करमबीर सिंह है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। तो यह जनरल बिपिन रावत हैं। ठीक है दोस्तों, इस ऐप को दोस्तों CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से लॉन्च किया गया है।
अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा और नोट डाउन किया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सोफिया पोपोव ने हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन का खिताब जीत लिया है, जैसा कि आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही है सोफिया पोपोव। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों सोफिया पोपोव जर्मन के खिलाड़ी हैं, जर्मनी देश के, और इन्होंने थाईलैंड के जैस्मिन सुबानापुरा को हराकर वीमेंस ब्रिटिश ओपन 2020 को जीत लिया है। ठीक है, यह मैच स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रान नामक जगह पर खेला गया था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों सोफिया LPGA टूर का खिताब जीतने वाली जर्मन की पहली महिला गोल्फर बन गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जर्मनी की राजधानी कहाँ है। तो लिख लीजिएगा दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल है। ठीक है दोस्तों, जर्मनी की मुद्रा यूरो है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, ऑप्शन सी। तो दोस्तों अपने देश के खिलाड़ी हैं आदिति अशोक, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा। इनको हाल फिलहाल में ही अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। यह भी आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस देश ने गॉफेन 9 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चीन ने हाल फिलहाल में ही गॉफेन 9 नामक उपग्रह का सफल परीक्षण किया है, यानी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। तो यह उपग्रह दोस्तों गॉफेन 9 सीरीज का 5वां उपग्रह है। इसको ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस उपग्रह को ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोटिंग सेंसेसिंग उपग्रह है। इस उपग्रह का उपयोग भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्किंग डिजाइन, ठीक है, सफल उपज अनुमान और आपदा को रोकथाम के लिए किया जाएगा चीन में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ अगले पॉइंट की, चीन से जुड़े। तो दोस्तों आप लिख लीजिएगा, चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। और यह भी जान लीजिए दोस्तों कि कोरोना वायरस का जन्मदाता भी यही है। इसी चीन के कारण आज हम लोग घर में कैद हैं। चलिए ये सब तो अलग की बातें हैं, चलिए आज का अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रूस में अभी अभी आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों रूस के रक्षा उत्पादन सचिव राजकुमार और भारत के राजदूत DB वेंकटेश्वर वर्मा ने इस फोरम का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसमें दोस्तों रक्षा हथियारों, सैन्य उपकरण एवं उसके डिजाइन में 3D प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। यह 2015 से प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है दोस्तों। इस साल 23 से 29 अगस्त के बीच में मॉस्को के पास में एक जगह है पैट्रिक पार्क, ठीक है,
पैट्रिक पार्क में यह आयोजित इस बार किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रूस के राष्ट्रपति की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने हु पेंटेड माई इलस्ट्रेटेड पुस्तक लिखा है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री अय्यर ने हाल फिलहाल में ही इस पुस्तक की रचना की है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यह पुस्तक दोस्तों श्री अय्यर की मौनी ट्रिलॉगी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है। ठीक है, और श्री अय्यर की पहली पुस्तक हु पेंटेड माई मनी वाइट थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, टाटा समूह ने हाल फिलहाल में ही सुपर ऐप नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस ऐप में होगा क्या दोस्तों। तो दोस्तों इस ऐप में खाने पीने का ऑर्डर, फैशन, डिजाइन एवं जीवन शैली के सभी सामान, उपभोक्ता के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिल भुगतान इत्यादि सेवा को मुहैया कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे रिलायंस और अमेजन जैसी कंपनियों को टक्कर देने में टाटा समूह को थोड़ा मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों टाटा समूह के अध्यक्ष कौन हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं टाटा समूह के मुख्यालय के बारे में। तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब मुंबई महाराष्ट्र का बात आ गया है दोस्तों, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा के सीटों की संख्या 48 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा के सीटों की संख्या 19 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसे स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, NLCIL के 3 ब्रांचों को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं NLCIL का फुल फॉर्म की। तो नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, यह कंपनी दोस्तों भारत की नवरत्ना कंपनी में से एक है। ठीक है, NLCIL के CMD के नाम के बारे में बात करें दोस्तों, तो उनका नाम राकेश कुमार है। ठीक है, अब बात करते हैं NLC के तीनों इकाइयों की जिसको यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, पहले नंबर पे था टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, इसको फर्स्ट रैंक मिला है। दूसरे नंबर पे है थर्मल पावर स्टेशन, इसको सेकेंड रैंक दिया गया है। और तीसरे नंबर पे है माइनस सब स्टोरी, इसको थर्ड रैंक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2019 में शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं NLC की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जब तमिलनाडु की बात आ ही गई है तो बात कर लेते हैं तमिलनाडु के CM की। तो दोस्तों वहाँ के CM TEK पलानीस्वामी हैं। ठीक है, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु में लोकसभा के सीटों की संख्या 39 है। तमिलनाडु में राज्यसभा के सीटों की संख्या 18 है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। डीआरडीओ के प्रमुख सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। डीआरडीओ के प्रमुख सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ये निकल के आएगा कि डीआरडीओ के प्रमुख कौन हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप सभी लिख सकते हैं सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डीआरडीओ के फुल फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों डीआरडीओ का फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। ठीक है दोस्तों, सतीश रेड्डी की नियुक्ति अगस्त 2018 में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं डीआरडीओ के मुख्यालय के बारे में। तो दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेहरू जी के कार्यकाल में इनकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।